No, we got really lucky. Yes. It takes a while to find a lion. वो रे देखो उधर कुछ और शेर भी है. एक शेर नहीं है, एक दूसरा शेर है शायद. वो कह रहा है कि दोनों भाई हैं लेकिन एक शेर नहीं लग रही है. हाँ हो सकता है भाई भी हो. Do you know how many lions would there be in Serengeti? Any idea? Maybe 300 or 4,000 or 3,000. In Serengeti itself. That's a lot of lions. 1,000 वो है. Está extasiado. और 500 के आसपास चीते. Maybe we can go to say hello and. And Yeah, you can. and give him maybe give him water as well. He's also thirsty. Wow. हो गया भाई खड़ा. इधर इतने शेर हैं, इनके इन्होंने नाम भी नहीं रख रखे क्योंकि दोबारा दिखते ही नहीं होंगे. वरना आमतौर पे नाम रख देते हैं इनके जानवरों के. पूरी दुनिया में 23,000 के करीबी शेर है और जिसमें से आधे से ज़्यादा तंजानिया में ही है. और तंजानिया में भी जिधर हम शेरों के गढ़ में आ गए बेसिकली. अफ्रीकन जो लायन है वो सबसे ज़्यादा मतलब तगड़ा माना जाता है. डेंजरस, सबसे ज़्यादा हेल्दी. अफ्रीकन एलिफेंट्स भी अपने वाले हाथियों से बड़े हैं इनके. जो हाथी है कान भी उनके बड़े हैं और उनके. ये बुड्ढा शेर है. हाँ ये बेचारा बुढ़ा सा लग रहा है. बाकी देख लो आसपास कोई भी जानवर नहीं है ना. सबको खतरा है कि पास जाएंगे तो खा जाएगा. बाकी ये जानवर ना इतनी दूर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भी कोई इंसान है या फिर कुछ है. ये पूरी गाड़ी को हमें एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट देखते हैं कि भी ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है. तो आमतौर पे हमला करते नहीं है ये क्योंकि एक तो भी इनके हैबिटेट में है. हमला तो तब करते हैं ना डर के. अगर ये हमारे इलाके में आ जाए तभी डर जाते हैं. अब हम इनके नेचुरल हैबिटेट में हम इन्हें छेड़ नहीं रहे तो ये इतना बॉदर नहीं होते, इंटिमिडेट नहीं होते. 2 शेर इधर वो भी आराम करे. और दूसरी चीज इनको ये जीप कार बहुत बड़ी लगती है तो ये क्यों पंगे लेंगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट देख के. ये देखो ये खाए ना. Why is it alone? It's not alone. They're almost 3. Others are lying down. You can see one on the left. एक आईना ये रहा. ये दूसरा क्योंकि आईना अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते. अच्छा ये रहा दूसरा. Hyena. ये देख लो कुछ और ज़ेब्रास. Yeah, 2 types of gazelle. Which gazelle is this? Thompson? Thompson and Grunty gazelle. So the big one is Grunty gazelle. Yes, the small one is Thompson gazelle. तो ये ज़ेब्रा इसीलिए ऐसे खड़े हैं. एक का मुंह एक तरफ है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ, ताकि प्रेडेटर आए तो देख सके एक दूसरे के लिए. और कुछ इसी तरह ज़ेब्रास इधर भी खड़े हैं. एक का मुंह इस तरफ है, एक का दूसरी तरफ. ये देखो. Okay, guys. तो ये है भाई सेरेंगेटी नेशनल पार्क का नाबी गेट, जो कि सबसे पॉपुलर गेट है जहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं. 4 गेट हैं. एक है केन्या वाली साइड से, वो बंद रहता है, और 2 और गेट हैं. लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो इसी गेट से आते हैं. और इसके बाद जो है सेरेंगेटी का नज़ारा बदलने वाला है शायद. ये सारी गाड़ी तो खड़ी है हमारी और इधर मुड़ के देखोगे तो इससे कई गुना ज़्यादा गाड़ी खड़ी है उधर सामने. तो मतलब हालांकि जंगल है पूरा, पर काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने कमर्शलाइज कर रखा है इसे. जंगल के बीचों बीच मतलब सारी चीज़ें सुविधाएं हैं हर थोड़ी दूरी पे ही. उधर एक रेस्टोरेंट सा भी है. देखो भाई मेरे दोनों तरफ कितने ज़ेब्रास हैं. गिनते जाओ बस दोनों साइड रोड के. वाह. ये देखो एक वाइल्ड कैट. या ये रही इधर छुप रही थी, छुप गई थी झाड़ियों में. नज़दीक आ गए ना बिल्कुल भाग रही है. ये तो ट्रैक से उतार के जंगल में ही ले गया. बाकी ऐसे लाउड तो नहीं होता. देखो भाई
कितना दूर तक प्लेन्स है, एकदम दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है, एकदम प्लेन है। सेरेंगेटी वर्ड भी एक मसाई लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है एंडलेस प्लेन्स। और ये देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है। कारण यही है कि गोरनगोरो जो वोल्केनिक इरप्शन हुई थी उसका जो लावा निकल के आया था वो लावा इधर आया था वेस्ट में इन प्लेन्स पे, और उस लावा की वजह से धरती इतनी हार्ड होगी कि यहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते। देखो दूर दूर तक। ये देखो भाई हाइना आने लग रहा है। बुरी लोड़ी क्या बोली, शेर आ गया शेर आ गया। फिर बोली कि बाघ है शायद। मे बी इट्स लाइगर। शेर दिख गया। हमारा गुड लक था, हमें पहले मिल गया। शेर है ना, जैसे बिग 5 होते हैं ना जानवरों का, वैसे अगली 5 भी होता है, उसमें हाइन आता है। ऐसे देखो बुंडा सा। गो किस हिम इफ ही इज ब्यूटीफुल, गो किस हिम। ये देखो हिप्पोज, ये नहीं इधर देखो। ज़ाम्बिया में हमने खूब सारे देखे थे दरियाई घोड़े, यहाँ कुछ और देख लो। My audience will be confused where the actual hippos are. if you sound like this. We have been in Mafia Island and they were calling them like this. भैया इसको छोड़ाओ ना हिप्पो के बाद। तो दरियाई घोड़े भी ना यानी कि हिप्पोस नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, यानी कि रात को एक्टिव होते हैं। इनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, इसलिए धूप में दिन में नहीं रहते, पानी में पड़े रहते हैं पूरा दिन। और जैसे ही अंधेरा होता है ये पानी से निकलते हैं और घास चरते हैं, घास खाते हैं। हिप्पो से बहुत ज्यादा डेथ भी होती है, तो इसे सबसे खतरनाक जानवर भी मानते हैं काफी लोग जंगल का। पर ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ना बहुत इग्नोरेंट होते हैं, हिप्पोस के नजदीक चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते और एग्रेसिव हो जाते हैं, हिप्पोस आप पे हमला कर देते हैं। पर ये ज्यादा ना आपके ज्यादा देर तक आपके पीछे नहीं भागेंगे, ना ये बहुत तेज भाग सकते हैं, लेजी से होते हैं। नजदीक ही अरे यार ये कान खा गई। नजदीक ही हमने एक और शेर स्पॉट करा है, अभी हम वो देखने जा रहे हैं। ये देखो पेड़ पे बैठा हुआ है शेर। आमतौर पे पेड़ पे ज्यादा आपको चीता और लेपर्ड दिखेंगे, शेर ज्यादातर जमीन पे ही दिखेगा, पर फिर भी मिल जाता है कभी कभी। जैसे ये देखो आराम कर रहा है पेड़ पे। अभी आराम कर रहे हैं। आमतौर पे ना शेर वैसे सनसेट के बाद करते हैं शिकार, जैसे अंधेरा सा होने लगता है ना तब फिर अपना शिकार ढूंढना शुरू करते हैं। अभी ये दिन में सोते हैं, आमतौर पे आराम करते हैं। पर कुछ नहीं पता, मान लो अगर इसे पिछली रात को शिकार नहीं मिला हो, भूखा सोए हो अगर शेर, तो फिर वो दिन में भी कर लेते हैं शिकार। पर आमतौर पे शाम के समय सनसेट के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं रात को। और उधर एक जिराफ भी जाने लग रहा है, किधर गया अभी, गाड़ी के पीछे छुप गया शायद। हाँ ये रहा। जिराफ का शिकार भी करते हैं पर अकेला शिकार नहीं करता, क्योंकि जिराफ ऊंचा बहुत होता है ना, तो अगर पूरा झुंड हो तो मिलके करते हैं जिराफ का शिकार। आमतौर पे इम्पाला, गज़ेल, कुड्डू मतलब ये हिरण वगैरह, ये इनके लिए आसान शिकार होते हैं, तो ये मार लेते हैं अकेला शेर। ये तो आमतौर पे वैसे शेरनियाँ करती है शिकार, ज़्यादा शेर नहीं करता। शेर करता है पर रेयरली करता है, ज़्यादातर शिकार शेरनियाँ ही करती है। और शेरों में भी एक ही अल्फा मेल होता है जो सभी शेरनियों के साथ मेट करता है और बच्चे करता है। Full grown lion can eat like 18 kilogram of meat per day. In one day 18 kilograms of meat. Yes. Her family is nearby. Family must be on the grasses. You cannot see them once they are lying down on the grass. Yeah. मेल्स का काम वैसे आमतौर पे बस टेरिटरी मार्क करना होता है, टेरिटरी का ख्याल रखना। और फीमेल यानी कि लाइनेसेस जैसे कि ये भी है, इनका मोस्टली काम होता है शिकार करना। साइज में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, छोटी है लाइनेस और शेर इससे साइज में बड़ा होता है।